सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर फर्स्ट यूनिट। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ अबाउट एनर्जी ऑडिटिंग। होपफुली आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, नहीं सुना है तो वी विल डिस्कस हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी ऑडिटिंग, क्या होता है। ऑडिटिंग वर्ड तो आई थिंक आप सब लोग फैमिलियर होंगे पहले से ही। इट बेसिकली मीन्स कि हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को इवेलुएट करते हैं, उसका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। एक सबसे कॉमन ऑडिटिंग जो हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं, इट इज़ फाइनेंशियल ऑडिटिंग, जो अकाउंटिंग्स वगैरह लोग करते हैं, जहाँ पर देखा जाता है कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं और कितना इनकम हो रही है। हर ईयरली एंड के बाद हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंशियल ऑडिट करता है। उसी तरीके से एनर्जी ऑडिट भी हर एक इंडस्ट्रीज, हर एक कंपनीज, हर एक कमर्शियल प्लेस, डोमेस्टिक लेवल पे भी आप एनर्जी ऑडिट हम कर सकते हैं। नाउ एज पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 2001, अगर हम एनर्जी ऑडिट को डिफाइन करने की कोशिश करें, हम उसे एक डेफिनेशन अंडरलाइन करने की कोशिश करें, सो इट इज़ बेसिकली अ वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस है किसी भी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का, which includes submission of technical report as well. Technical report which usually contains recommendation to how we can improve our energy efficiency, which will further leads to the cost benefit analysis, and we also will tell कि क्या actions होने चाहिए, क्या plans होने चाहिए किसी भी एक energy management companies के लिए। Now let's discuss this definition in detail. हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। The first word that I have said is verification. वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। जब हम ये तीनों वर्ड कंबाइन करते हैं, इट मीन्स कि हम किसी भी कंपनी में पहले जाके वेरीफाई करेंगे, ये चेक करेंगे कि वहाँ पर जो भी मशीन्स यूज़ हो रही हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। देन कम्स मॉनिटरिंग। जो हमारा ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है, इसको हमको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में, अलग अलग लोड वेरिएशन, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, अलग मैकेनिकल की बात करें, उसमें हमको चेक करना है कि वेदर जो परफॉर्मेंस है वो सेम है या कुछ वेरी कर रहा है टाइम के साथ, अलग अलग फिजिकल पैरामीटर्स के साथ साथ। देन फाइनली हमको एनालिसिस करना है कि जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो फर्दर इम्प्रूव हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी पूरी प्रोसेस के बाद ही हम लोग अल्टीमेटली, कोई एनर्जी मैनेजर हो रहा है या कोई एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है, दे विल एक्चुअली कैन कम टू सर्टेन पॉइंट कि हाँ, इसमें फर्दर कितना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कॉस्ट बेनिफिट कंपनियों को कितना मिल सकता है। ये पूरा एनालिसिस इन स्टेप्स के बाद ही होगा। ओके, सो बेसिकली जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें किसी भी एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी के या किसी भी एनर्जी मैनेजमेंट मैनेजर की, अल्टीमेटली तो फर्स्ट आया कि उसको पहले तो अचीव करना पड़ेगा कि एक ऑप्टिमम एनर्जी प्रिक्योरमेंट के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन उसको ये करना रहेगा। विद इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनको ये कैलकुलेट करना रहेगा कि हाउ देयर सजेशंस व्हेन गेट इम्प्लाइड, तो उसको इम्प्लाई करेगी कंपनी, हाउ इट विल गोइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चाहे वो एनर्जी का कंजम्पशन कम करने वाला हो, या चाहे वो कॉस्ट रिडक्शन वाला हो, या चाहे वो पावर क्वालिटी या आउटपुट क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है उसको इम्प्रूव करने के लिए अल्टीमेटली हम यूज़ करने वाले हैं। अल्टीमेटली जब ये मैनेजमेंट की तरफ से ये एनर्जी मैनेजमेंट वाला पार्ट फुलफिल होगा, इट हैज़ टू लीड टूवर्ड्स रिडक्शन इन एनर्जी कॉस्ट, और जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो भी रिड्यूस होनी चाहिए अल्टीमेटली। देन नेक्स्ट थिंग दैट विल कम इनटू माइंड इज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। जितनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, अल्टीमेटली उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट का अफेक्ट होगा। हमने चीज़ डिस्कस की थी पहले भी कि एनर्जी किस तरह से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आज भी इंडिया में हम लोग मैक्सिमम जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो कोल वगैरह से कर रहे हैं। सिमिलरली जब एनर्जी यूज़ कर रही है कोई इंडस्ट्री, कोई डोमेस्टिक, कोई कमर्शियल प्लेस, तो इट शुड बी कीप इन माइंड कि वो एनर्जी वेस्टेज इज इक्वलेंट टू कंटेनिंग पॉल्यूशन। सो वो वाला एस्पेक्ट जो इन्वायरमेंट का है वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी मैनेजमेंट के दौरान सिस्टम के पॉइंट में आएगा।